हेलो बच्चों आज हम आपके सेट का एग्ज़ाम जो अभी आपकी 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं उसका सैम्पल पेपर जो है वो दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपका सैम्पल पेपर है, मतलब आपका जो पेपर आएगा अभी वो इसी तरह का आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे जो इंस्ट्रक्शंस निर्देश दिए हुए हैं पहले वही देख लेते हैं। निर्देश में जो है कि जो आपने क्वेश्चन ये सभी करने हैं, टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पर 14 हैं। ठीक है, अब 14 में से जो प्रश्न संख्या 1 से 10 है, मतलब 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो हैं वो 1 अंक के हैं, 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसके बाद 11वां और 12वां क्वेश्चन, मतलब ये 2 क्वेश्चन है, 11वां और 12वां, ये 2-2 मार्क्स के हैं दोनों। 11वां भी 2 मार्क्स का, 12वां भी 2 मार्क्स का। इसके बाद 13वां और 14वां, मतलब 13th और 14th क्वेश्चन जो है वह 3 मार्क्स के हैं। 13वां भी 3 मार्क्स का और 14वां भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनमें पहला क्वेश्चन देखिए, जो 1 से लेकर 5 तक के लिए फिर से इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। ये देखिए, 1 से 5 तक के जो उत्तर हैं उनमें आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो सही का निशान अब देखते हैं, हम लोग इनको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, केवल आंसर्स जो हैं वो आप लोग अपने आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है कि पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है। ठीक है, वह कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है, उसका आपने ये ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से आंसर जो सही है वो लगाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न समूह में मेल ना खाने वाली वस्तु, मतलब जो इन 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क ख ग घ, इनमें से एक चीज़ ऐसी है जो इनसे अलग है, वह आपने बतानी है। फिर तीसरा क्वेश्चन, विटामिन सी के अभाव में होने वाला रोग, मतलब विटामिन सी की कमी से, अभाव का मतलब क्या है बच्चों, कमी से। ठीक है, अभाव मतलब कमी है, कमी से कौन सा रोग होता है उसका नाम आपने बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स और खेंगा, इनमें से एक आपका राइट होगा। ठीक है, तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अपारदर्शी वस्तु कौन सी है इनमें से, ये बताना है आपको, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु जिसके अंदर से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। तो इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं देखिए, पहला है कांच, दूसरा है लकड़ी, फिर है वायु और फिर है जल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं अब कौन कौन से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ 5वां क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वह है, प्रोटीन निम्न में से कौन से पदार्थ से मिलता है। हमें बताना है कि प्रोटीन जो है, पोषक तत्व, वह कौन से पदार्थ में होता है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं, दाल, सोयाबीन, दूध और सभी, क ख ग, तीनों जो हैं उनमें ये चौथे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से में प्रोटीन होता है। ठीक, इसके बाद अगला है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपने ये जो खाली जगह है इसमें ये लिखना है आपने, उसको क्या कहते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुँचाती हैं। तो ये आपको बताना है कि जड़ जो है वह जल को पत्तियों तक पहुँचाती हैं, ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नमक तथा चीनी के मिश्रण को, किस चीज़ का मिश्रण है बच्चों, नमक और चीनी का मिश्रण है, इन दोनों को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य। ठीक है, कि नमक और चीनी का जो घोल है, मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है, तो उसको हम निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरह आपने सत्य असत्य बताना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। ये आपने आंसर लिखना है इसका कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। फिर है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो। बच्चों इसमें ध्यान देना है, आपने पत्ती में पूछा है जालिका रूपी शिरा विन्यास, तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है। निष्पावन जो विधि होती है उसका मतलब बताना है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपने बताना है। इसके बाद जो आगे दिया हुआ है, मिलान करें दिया हुआ है,
कि हमने यहाँ 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, एक में वस्तु हैं, दूसरे में पदार्थ हैं। इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी, तीसरा है रुक्ष या खुरदरा पदार्थ, फिर चौथा कठोर पदार्थ, फिर कोमल पदार्थ और द्युतिमय यानी चमकीला पदार्थ। इसमें यहाँ पर पदार्थों में जो नाम दिए हैं रेत, रुई या स्पंज, सोना जो धातु के रूप में जो हम सोना गोल्ड जो यूज़ करते हैं वो है ये, तेल लगा कागज़, वायु और लकड़ी। इनमें से आपको यहाँ वस्तु के साथ इन पदार्थों को मिलाना है कि कौन सा जो पदार्थ है वो किस वस्तु का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह से आपके 12 क्वेश्चन हो गए। तो 12 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर ये आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है। जो 13वां क्वेश्चन है उसमें जो लिखा है चालन या छालन से क्या अभिप्राय है, ये आपको आंसर लिखना है कि चालन या छालन का क्या मतलब होता है, यह कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है उसके 2 भाग हैं, ठीक है। तो पहला है पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब आपको एक पत्ती बनानी है और उसका चित्र बनाना है और फिर उसके भागों के नाम लिखने हैं। दूसरा है पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास दर्शाते हुए चित्र बनाइए, मतलब फिर आपको एक और पत्ती बनानी है जिसमें एक में आपको जालिका रूपी शिराविन्यास बताना है और दूसरी पत्ती में समांतर शिराविन्यास बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों भाग आप अलग अलग समझें, अलग अलग इनकी पत्तियाँ बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपने इनके आंसर करने हैं। बच्चों, अगर चैनल अच्छा लगा हो और इसमें जो क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।